आइए, एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। अभी नवंबर महीना में एग्ज़ाम हुआ है कैट का। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है। तो आइए पहले क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए। हम हिंदी में पढ़ते हैं, आप इंग्लिश में पढ़िए। एक गिलास दूध से भरा है। इसका 2/3 सामग्री को बाहर निकाला जाता है, मतलब दूध निकाला जाता है, और बदले में पानी मिला दिया जाता है। तो 2/3 निकाला जाता है, फिर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराया जाता है, मतलब शुरू से 4 बार दोहराया जाता है। तब अंत में दूध और पानी का रेशियो या अनुपात क्या रह जाएगा, यह बताना है। तो आइए देखा जाए। तो पहले गिलास में सिर्फ दूध था, एक बूंद भी पानी नहीं था। अब क्या किया गया है कि 1/3 2/3 का शेष होता है 1/3। एक बात और समझ लीजिए। कोई पूछे कि 7/12 का शेष बताइए, तो 12 में से 7 घटाइए, 5/12। कोई पूछे कि 3/5 का शेष बताइए, 5 में से 3 घटाइए, 2/5। यह होता है शेष भाग। तो समझा जाए फिर से कितना निकाला गया। तो बोला गया है कि 2/3 मिल्क को बाहर निकाल दिया जाता है और बदले में पानी मिला दिया जाता है। तो 2/3 का शेष कितना हो गया, 1/3। मतलब 1/3 दूध को छोड़ा जाता है और 2/3 दूध को बाहर निकाल दिया, और जितना दूध निकाला उतना ही क्या किया, पानी मिला दिया। तो इसमें 1/3 दूध बच गया, 2/3 क्या हो गया, पानी। अभी मिश्रण बन गया, फिर वही काम किया गया। फिर 2/3 मिश्रण को निकाल दिया गया, फिर पानी मिलाया गया, फिर निकाला गया, फिर पानी मिलाया गया। ऐसा कितना बार किया गया, 4 बार किया गया। तो आइए, पहले इसमें क्या चीज था, पहले इसमें दूध था। पहले इसमें क्या चीज था, दूध था। तो हम लोग यह पता करते हैं कि दूध कितना बचा। तो फिर से वही बात, 2/3 निकाल दिया तो दूध बचा कितना। तो 2/3 का शेष बोलिए, 1/3। दूध बचा कितना, 1/3। 1/3 निकाला गया कि 2/3 निकाला गया, 2/3 दूध निकाल दिया गया, तो दूध बचा कितना, 1/3। फिर वही काम किया गया, फिर 2/3 निकाल दिया तो फिर 1/3 बच गया। फिर 2/3 निकाल दिया, फिर 1/3 बच गया। फिर 2/3 निकाल दिया, फिर 1/3 बच गया। यह प्रक्रिया कितना बार दोहराया गया, 4 बार दोहराया गया। इसीलिए 4 बार लिखे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखे। आप पावर में 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ का मान निकालना है। तो फिर आपके मन में अब सवाल उठा होगा क्या, कि दूध है कितना, क्वांटिटी उसका क्या है। तो आपको मानना पड़ेगा, क्वांटिटी तो दिया ही नहीं है। तो अब इसको कुछ मान लीजिए, इसको कुछ मान लीजिए। बोलिए तो कितना मान लें। तो आपकी मर्जी, एक्स मानिए, वाई मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, 5 मानिए, 10 मानिए, 20 मानिए, 100 मानिए, जो मर्जी। जब मानना ही है तो कुछ मान लीजिए। फिर आपके मन में आएगा, जब कुछ मानना है, कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी मान सकते हैं। आम मान लीजिए, इमली मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, 2 4 कुछ मान सकते हैं। तो जब कुछ भी मानने का स्वतंत्रता है, तो इसको ऐसा मानिए जो इन सबों से पूरा पूरा कट सके। तो गुना करिए, 3 × 3 × 3 × 3 81 होता है। तो इसको हम क्या मान लें, इसको हम 81 मान लें। यानी इसमें पहले दूध था कितना लीटर, 81 लीटर दूध था। ई के लीटर, ई भी 81 लीटर। क्योंकि जितना निकालते हैं उतना ही तो मिला देते हैं। तो इस ई भी 81, ई भी 81, ना घटेगा ना बढ़ेगा। हाँ, दूध घट रहा है, पानी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों मिला के हमेशा ही 81 रह रहा है। क्योंकि जितना निकालते हैं उतना ही मिला देते हैं। मान लीजिए 1 लीटर निकाले तो फिर 1 लीटर मिला दिए। मान लीजिए 81, 1 लीटर आप दूध निकाले तो 80, फिर 1 लीटर पानी मिला दिए तो फिर दोनों मिलकर 81 हो गया। हम बात कर रहे हैं किसका, दूध का। हम बात कर रहे हैं किसका, दूध का। तब इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा। तो यहाँ बच गया, देखिए 1 लीटर, यहाँ बच गया 1 लीटर। अब बोलिए निकालना क्या था, निकालना था दूध और पानी का अनुपात। अब हम मिल्क और वाटर का रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो आइए, पूरा मिश्रण है के लीटर, 81, 81 में मात्र 1 लीटर दूध बचा। दूध घटते 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 1 लीटर बच गया। पानी बढ़ते 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 81 में से 1 घटा दीजिए, 80 लीटर हो गया। और यही आपका आंसर हो गया। एक ऑप्शन में देखिए दिया हुआ था 1:80, 1:80। यदि आपको मेथड अच्छा लगा हो, बात समझ में आया हो, तो पता है ना क्या करना है। वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं, तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।